से धर्मनिरपेक्षता के ही नाम पर देश की संसद में जय फिलिस्तीन के नारे भी लगाए जाते हैं और इन नारों का समर्थन भी हमारे ही देश में किया जाता है। आज AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में, भारत की संसद में भारत के सांसद के रूप में शपथ लेते हुए जय हिंद का नारा नहीं लगाया, जय भारत का नारा नहीं लगाया, बल्कि जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिसके बाद लोकसभा के रिकॉर्ड से इन नारों को हटा दिया गया और इन नारों को लेकर अब खूब हंगामा हो रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यही कहते रहे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, न ही कुछ भी गलत कहा है और जय फिलिस्तीन के नारे वो बार बार संसद में बाहर आकर भी दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो आगे भी इन्हें दोहरा सकते हैं। कहा था आपने तो विरोध कर रहे थे, तो बीजेपी के लोग उस पर आपत्ति दर्ज कराई। कौन? बीजेपी के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। उसको लेकर विरोध हो रहा है सर। अभी देखिए जिन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया। वो करते हैं, उनको कानून का खाली चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना छोड़िए, नाम बोलने का बोल दिया, अब क्या है। तो असदुद्दीन ओवैसी भारत के नागरिक हैं, वो भारत के लोगों से वोट लेकर भारत के सांसद बने हैं। आज वो भारत के संसद भवन में खड़े थे और भारत के सांसद के रूप में अपनी शपथ ले रहे थे, लेकिन उन्होंने जय भारत नहीं कहा, उन्होंने भारत माता की जय नहीं कहा। असदुद्दीन ओवैसी अपनी कई रैलियों में पहले भी ये कह चुके हैं कि वो भारत माता की जय नहीं कहेंगे, लेकिन सोचिए वो इसी भारत का सांसद बनने के बाद जय फिलिस्तीन खुलेआम कह देते हैं और इसे वो सही भी मानते हैं और ठहराते हैं। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान में तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा और कर लो मेरा क्या कर सकते हो, और भारत के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है भारत के हर नागरिक को, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि आप भारत की संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे और जय भारत बोलने से कतराएंगे? क्या यही असली धर्मनिरपेक्षता है? और क्या यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी अभिव्यक्ति की आजादी ये है, या फिर यह अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग है? या फिर एक और कोशिश भी हो सकती है कि ओवैसी साहब इस पटल पर खड़े होकर अपने कुछ खास वोटर्स को साध रहे थे। उन्हें ऐसा लगता होगा कि जय फिलिस्तीन का नारा देकर उनके जो मुसलमान वोटर हैं वो प्रभावित हो जाएंगे और वो उनके पीछे आकर खड़े हो जाएंगे। इसका भी जो मतलब, अगर ये सही है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भारत के मुसलमान जय फिलिस्तीन का नारा सुनकर उन्हें वोट देंगे, तो ये भी एक खतरनाक सोच है। मुसलमानों की राजनीति करने वाले तमाम नेताओं को यही गलतफहमी है कि अगर वो फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे, अगर वो पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, तो भारत के मुसलमान उनके फैन बन जाएंगे। और इसीलिए शायद असदुद्दीन ओवैसी ने भी जय फिलिस्तीन तो कहा, लेकिन जय हिंद और जय भारत का नारा नहीं लगाया। लेकिन आज हम ये पूछना चाहेंगे भारत के लोगों से और खास तौर पर उनके मुस्लिम वोटर्स से कि क्या उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की ये अदा पसंद आई? क्या वो वाकई इस बात से खुश होते हैं कि उनका नेता भारत की संसद में जाकर जय फिलिस्तीन का नारा तो लगाए, लेकिन जय भारत ना कहे, भारत माता की जय ना कहे? क्या वो इससे खुश होते हैं? असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन नेताओं में से एक हैं जो संविधान और सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ओवैसी साहब की पार्टी के नाम का असली अर्थ क्या है? ओवैसी साहब की पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन।
जिसका मतलब होता है भारतीय मुसलमानों का एक ऐसा संगठन जो पूरी तरह से एकजुट है। लेकिन इसके बावजूद ओवैसी साहब इस देश में सेकुलरिज्म की सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं। और आप ये भी सोचिए कि वो जय फिलिस्तीन के नारे ही आखिर क्यों लगाते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में इजराइल के भी हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कभी जय इजराइल नहीं कहेंगे, क्योंकि इजराइल में जो लोग मारे गए हैं उनका धर्म कुछ और है, वो मुसलमान नहीं बल्कि यहूदी थे। इसी तरह यूक्रेन में भी युद्ध की वजह से बहुत लोग मारे गए हैं, लेकिन ओवैसी साहब ने कभी जय यूक्रेन नहीं कहा। और इसकी वजह शायद यही है कि यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं वो भी मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई हैं। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन तो कहते हैं, लेकिन वो जय यूक्रेन, जय इजराइल या जय हिंद कभी नहीं कहते। और इससे आप उनकी असली राजनीति को समझ सकते हैं, जो पूरी तरह से एक और सिर्फ एक धर्म के लिए समर्पित है। और आज बीजेपी ने भी इस पर आपत्ति जताई और इसे देश की संसद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। We have no any kind of enmity with Palestine or any other country. The only issue is while taking oath, is it proper for any honorable member to raise the slogan praising another country? आज एक बड़ा सवाल ओवैसी साहब से यह भी है कि जब वो जय फिलिस्तीन कहते हैं तो क्या उस फिलिस्तीन में हमास भी शामिल है? क्या उस फिलिस्तीन में हमास के आतंकवादी भी शामिल हैं? क्या उस फिलिस्तीन में, उस जय फिलिस्तीन में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इजराइल में घुसकर बेकसूर लोगों की हत्या की थी, बेकसूर लोगों का अपहरण करके आज भी वो उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं और बहुत लोगों की वो पहले ही हत्या कर चुके हैं? क्या ये लोग भी जय फिलिस्तीन में शामिल हैं? क्या हिजबुल्लाह नाम का आतंकवादी संगठन और उसके आतंकवादी भी जय फिलिस्तीन में शामिल हैं, जो कि फिलिस्तीन को समर्थन दे रहे हैं? इस फिलिस्तीन में, इस जय फिलिस्तीन में कौन कौन शामिल है? वहां के मासूम बच्चे हैं, वहां की महिलाएं हैं, वहां के मासूम लोग हैं, ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो लोग आतंक फैला रहे हैं, जो लोग आतंकवादी सोच रखते हैं, क्या वो लोग भी ओवैसी साहब के इस जय फिलिस्तीन में शामिल हैं? भारत की सरकार फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करती है और इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं, हम फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं हैं। हम भी फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं हैं, ना ही भारत फिलिस्तीन के खिलाफ है। भारत कई बार यह कह चुका है कि वो फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करता है। और जब असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन कहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सवाल तब उठता है जब वो जय हिंद और जय भारत नहीं कहते और भारत की संसद के पटल पर आकर वो जय भारत बोलने के बजाय, जय हिंद बोलने के बजाय जय फिलिस्तीन बोलकर निकल जाते हैं। बात जो आपत्ति है वो इस सोच में है और इस सोच की वजह से आप ये मत समझिएगा कि फिलिस्तीन के हम खिलाफ हैं या हमारा देश फिलिस्तीन के खिलाफ है। हमारा देश आज भी फिलिस्तीन के लोगों की मदद कर रहा है। हम फिलिस्तीन को आर्थिक मदद भेजते हैं, फिलिस्तीन को खाना भेजते हैं, जो भी मदद हो सकती है सब कुछ भेजते हैं। और भारत सरकार कई बार ये कह चुकी है कि वो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह हो जाएगा कि भारत की संसद में अब जय फिलिस्तीन के नारे गूंजने लगेंगे? क्या इसका मतलब यह हो जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है जो आज आप सबको सोचना होगा। और अभी तो आपने 18वीं लोकसभा का सिर्फ दूसरा दिन देखा है, अभी तो 5 साल बाकी बचे हैं।